ये वो आवाज़ है जनाब जो गाड़ी का क्लच पेडल प्रेस करने से आ रही है। अमूमन होता ही है कि गाड़ी का क्लच पेडल प्रेस करने से आवाज़ आती है, जबकि गाड़ी का गियर भी ठीक लग रहा है, गाड़ी लोड भी ठीक रह रही है। ये किस चीज़ की आवाज़ है, इसको कैसे डायग्नोस करेंगे हम, ये इससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस पाक ज़ात के लिए जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के फज़ल करम से जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे, और मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की रहमतें यहाँ पे बरसती रहे। तो व्यूअर्स, गाड़ी डाउन मॉडल हो या अप मॉडल हो, गाड़ी नई हो या गाड़ी पुरानी हो, गाड़ी चलाते वक्त जब भी गाड़ी में कोई गैर ज़रूरी आवाज़ आए तो उसी टाइम आपको डायग्नोस करना चाहिए या टेस्ट करना चाहिए किस चीज़ की आवाज़ है और इसको हमने कैसे रिज़ॉल्व करना है। ये छोटी छोटी बेसिकली चीज़ें होती हैं। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का हम टाइमली केयर कर लें तो एक आने वाली बड़ी मुसीबत या बहुत ज़्यादा ख़र्चे से बच सकते हैं। गाड़ी का टोटल जो मैकेनिज़्म है, इस मैकेनिज़्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल के गाड़ी को चलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसमिशन है, उसका अलग से काम है, ठीक है। गियर, इंजन है, उसका अलग से काम है, टायर है। तो इसी तरह से आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जी, आप गाड़ी का क्लच पेडल प्रेस करते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है, ठीक है। वो किस तरह की आवाज़ आती है, वो एक विसल की आवाज़ आती है, एक गैर ज़रूरी आवाज़ आती है। जिस रूटीन में अगर आप गाड़ी का क्लच पेडल प्रेस करते हैं तो नॉर्मली कोई इस तरह का साउंड नहीं आता। हालांकि आपकी गाड़ी के गियर भी नॉर्मली इजी एंगेज डिसएंगेज हो रहे हैं, गाड़ी लोड भी ले रही है, तो फिर ये किस चीज़ की आवाज़ है और इसको कैसे डायग्नोज करना है। तो सिंपली व्यूअर्स, ये आवाज़ है आपके क्लच बैरिंग की। क्लच बैरिंग बेसिकली क्लच प्रेशर प्लेट के साथ लगा हुआ होता है, ठीक है। अगर इस आवाज़ को आप नॉर्मली लेंगे, आप इसे टाइमली डायग्नोज नहीं करेंगे तो वक्त के साथ साथ जो है क्लच बैरिंग वो इतना ड्राई हो जाएगा, वो टूट जाएगा और उसके पीसेस से क्लच प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट भी डैमेज हो सकती है। अगर आप टाइमली करेंगे तो राउंड अबाउट आपका 2000 तक एक्सपेंडिचर आ जाएगा। 1000 रुपये का बैरिंग और 1000 रुपये राउंड अबाउट मजदूरी आ जाएगी। लेकिन अब अगर आपने इसे लाइट ले लिया तो ये खुदा न खासा टूट के बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। क्लच तो जब भी आप अपनी गाड़ी का क्लच पैडल प्रेस करते हैं तो उसमें से एक बिसल टाइप का साउंड आता है, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में सुना है। जबकि आप क्लच पेडल छोड़ते हैं तो वो साउंड ख़त्म हो जाता है। तो आपको सीधा समझ जाना चाहिए कि आपकी गाड़ी का, हम थोड़ी सी सुस्ती या लापरवाही कर जाते हैं कि चलें जी ठीक है, गाड़ी लोड भी ठीक ले रही है, जो गियर भी हैं वो एंगेज और डिसएंगेज बेहतरीन हो रहे हैं तो ठीक है, कोई नहीं है मसला। लेकिन वो वक्त के साथ साथ या थोड़ा सा चलने के बाद या थोड़े टाइम के बाद वो जो है वो बैरिंग टूट जाता है। उस टूटे हुए बैरिंग के छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो क्लच प्लेट की फिंगर्स को डैमेज करते हैं। क्लच प्लेट की फिंगर्स को डैमेज करने के बाद क्लच प्लेट को वो डैमेज कर देते हैं। नॉर्मली आपने, अगर आपका एक्सपेंडिचर 2000 रुपये तक आना है तो फिर आप क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट दोनों को इंक्लूड करें तो वो राउंड अबाउट आपका 10,000 रुपये से शायद तजावज़ कर जाए। आपको अच्छी तरह समझाने के लिए मैंने एक वीडियो के साथ अटैच कर दी है। जैसा कि आपको अभी नज़र आ रहा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप किसी मैकेनिक के पास जाएंगे, वो गाड़ी का टायर खोलेगा। टायर खोलने के बाद ट्रांसमिशन का जो कवर, पूरा इंजन उतारने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, ठीक है। अगर आप किसी मैकेनिक के पास चले जाएँ, वो बोले जी पूरा इंजन उतारना है, ठीक है। नॉर्मली ये एक साइड पे लगा होता है जो क्लच का सारा सिस्टम होता है, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट प्लस बैरिंग। तो वो नॉर्मली उसे खोलेगा, खोलने के बाद अंदर से बैरिंग निकाल लेगा, ठीक है जी। ये जिस तरह का आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ये पुराने वाला बैरिंग है और ये इसके साथ जनाब नए वाला बैरिंग। अभी पुराने वाला बैरिंग क्या हुआ है, जो बैरिंग होता है उसकी 2 टाइप वाल होती है, एक इंटरनल वाल होती है और एक एक्सटर्नल वाल होती है। एक अंदर वाली वाल और एक बाहर वाली। अभी असल में जो अंदर वाली वाल होती है वो बाहर वाली वाल से थोड़ा उसमें स्पेस होता है, वो हाइट पे होती है, क्योंकि उसके अंदर बैरिंग जो होते हैं वो बैरिंग उसको पुश करते हैं। जब भी हम क्लच पैडल को प्रेस करते हैं ना, तो वो हाइट वाली जो वॉल होती है तो वो जाके प्रेशर प्लेट की फिंगर्स को पुश करती है। अभी समझने वाली बात यह है कि जो बैरिंग होता है उसकी जो इंटरनल वाल होती है और एक्सटर्नल वाल होती है। इंटरनल वाल के अंदर छोटे बॉल्स होते हैं, ठीक है। उन वो बॉल्स ड्राई होने की वजह से या किसी भी वजह से जब उनमें घसावट आ जाती है तो उस इंटरनल वॉल की टेंशन कम हो जाती है, ठीक है जी। जब उसकी टेंशन कम होती है वो घूमती है, ठीक है। जब वो घूमती है तो वो जो उसके अंदर बैरिंग होते हैं उनमें घसावट आके उन इन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की टेंशन ख़त्म होकर जो इंटरनल वॉल होती है उसकी हाइट कम होके एक्सटर्नल वॉल यानी कि दोनों वॉल्स बराबर हो जाती हैं। ये जैसे कि आपको एक पुराने वाला बैरिंग नज़र आ रहा है और एक नए वाला बैरिंग है, ठीक है जी।
पुराने वाले और नए वाले बैरिंग की इंटेंशन आपको वाज़ह हो रही होगी इस वीडियो में, ठीक है। ये नए वाला बैरिंग है, ये राउंड अबाउट मेरे ख्याल में 900 रुपये का लिया है, ठीक है। 1000 रुपये मिस्त्री की मजदूरी, 1200 रुपये कर लें, हर एरिए का अपना एक सीन होता है। 1000 से 1200 रुपये मजदूरी, ठीक है। उसके बाद 1000 रुपये का ये बैरिंग, तो राउंड अबाउट आपका तकरीबन 2500 रुपया इस पर खर्चा आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो मैं वो बता रहा था कि जब भी हम क्लच पैडल प्रेस करते हैं, ये पुराने वाला बैरिंग है, जब इसकी टेंशन ख़त्म हो जाती है और ये अंदर से ड्राई हो जाता है, तो ये असल में ये सर्कल में फिर घूमता है, ठीक है जी। प्रेशर प्लेट के साथ ये घूमता है। जब वो घूमता है तो ऑलमोस्ट इसकी जो अंदर उसकी ड्राइनेस की वजह से वो अननेसेसरी टाइप साउंड आते हैं। अगर वो ज़्यादा हो जाए तो वो फिर इसके अंदर बैरिंग टूट जाते हैं। बैरिंग टूटने से वो मैंने पहले आपको बताया कि उससे ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस तरह की जब भी आवाज़ आए तो आप कोशिश करें कि इसे टाइमली रिप्लेस करवा लें। और एक और बहुत ज़रूरी अहम बात, और बैरिंग चेंज करवाने के बाद लाजमी है कि आप ट्रांसमिशन ऑयल का लेवल पूरा करें। ट्रांसमिशन ऑयल लेवल पूरा करने के बाद आप बाकी भी गाड़ी के ऑयल लेवल एहतियातन चेक करें। तो ये थी जी आज की वीडियो। मेरे ध्यान में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आई थी तो मैंने कहा चले आप लोगों से भी शेयर कर दें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़।